ये मेरे हाथ में 200 रुपये का नोट है। अगर मैं इसे मोड़ दूँ और मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो भी आप इसकी वैल्यू 200 रुपये ही बताएंगे। इसे अगर मैं पूरी तरह से क्रम्बल कर दूं, करूँगा नहीं, बट सोचिए अगर मैं इसे पूरी तरह से क्रम्बल कर दूं तो भी इसकी वैल्यू 200 रुपये की रहेगी। इसे अगर मैं फाड़ दूं और इसके नंबर अगर मेंटेन रहे तो भी इसकी वैल्यू 200 रुपये की रहेगी। तो वैल्यू जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। वो एक कोर होता है किसी भी चीज़ का, और हम में से हर एक की भी हमारी एक वैल्यू होती है। और वो वैल्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि हम जो जाने जाते हैं उस वैल्यू के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है समय अच्छा हो सकता है समय खराब हो, लेकिन जो आपकी कोर वैल्यू होती है वो कभी नहीं बदलती है। और वही एक चीज़ होती है जिसको कि दुनिया वैल्यू करती है। तो इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं वो आती जाती रहती हैं। जैसे कि कोई कितना रिच है, या फिर किसी के पास गाड़ियाँ हैं, या कोई किसी वक्त बहुत फेमस है, जैसे हो जाता है फिल्म स्टार्स होते हैं। स्पेशली हमने देखा है कि जो सेलिब्रिटीज़ वर्ल्ड में क्या होता है कि इंसान अचानक से फेमस हो जाते हैं, और फेमस हो जाते हैं तो उनकी बहुत डिमांड भी हो जाती है। मगर फिर भी उस पर्सनैलिटी की जो लॉन्ग टर्म जो उसकी जो हम बोलते हैं कि उसकी जो लॉन्ग टर्म वर्थ होती है वो उसकी वैल्यू से जानी जाती है। और ये जो वैल्यू होती है वो हमारा कोर होता है। वो हमारे को बहुत वो डेफिनेशन होती है जो कि हमारी अपनी डेफिनेशन होती है, और वो हमें डिफाइन करती है। और लोग जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो उस वैल्यू के पर्सपेक्टिव में आपसे जो है इंटरेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टेक है कि हाउ वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट। जो हमारी जो वर्थ होती है, वो जो हमारे जो कोर वैल्यूज होते हैं, हाउ दे बिकम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग एन इंडिविजुअल। आज हम यहीं रुकेंगे।